अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, मैं आज आपके लिए एक अहम वीडियो बना रहा हूं जिसमें चंद अहम सवालात का इंशाल्लाह जवाब होगा। जैसे कुछ साथी टेस्ट नहीं दे सके हैं, उनका क्या मसला है, क्या करें अभी वो। इसी तरह कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं मौहल्लिल इख्तिबार का क्या मतलब होता है, यानी तरशीह हमारी हो गई है मबदई, ये मतलब है या कोई और मतलब होता है। इसी तरह कुछ लोग का अभी भी इख्तिबार देने के बाद भी अभी भी मौहल्लिल इख्तिबार ही शो कर रहा है। कुछ लोगों का इख्तिबार देने के बाद अभी दोबारा तहत दिरासा हो गया। ये बहुत बड़ा मसला है, लोग इसी में ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। और इसी तरह आखिर में मैं सबसे कुछ अहम टिप्स दूंगा जिसके जो हम तकदीम के वक्त जो कागजात जमा करते हैं, इंशाल्लाह उसके ज़रिए बहुत अहम पॉइंट्स आप जामिया को दोगे, क्योंकि जामिया ने अभी सिर्फ नंबर पे सब कुछ नहीं रखा है। कुछ अहम कागजात हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और 100% कबूल होने का चांस हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। टेस्ट नहीं दे सके, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मैसेज किया और पूछा मैं टेस्ट नहीं दे सका, मुझे इल्म नहीं हो सका, मुझे ईमेल नहीं आया, तो अब क्या करूं। तो इसके लिए एक मैंने वीडियो शुरू ही में तकरीबन 2 हफ्ता पहले बनाया था कि आप तवासुल से, निज़ाम तवासुल से एप्लीकेशन डालें इमादतुल कबूल व तस्जील के नाम कि मुझे इसकी इत्तला नहीं मिल सकी, मुझे ईमेल नहीं आया, मुझे ख़बर नहीं हो सकी और मैं दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं, इंडिया से बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे होंगे, बांग्लादेश से बहुत सारे होंगे, इसी तरह पूरे वर्ल्ड से जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे लड़के इस तरह के हैं। आप लोग अप्लाई कीजिए निज़ाम तवासुल से, इंशाल्लाह आप लोग को दोबारा एक मौका मिलेगा। और तरीका देखने के लिए पिछली वीडियो जो तकरीबन 2 हफ्ता पहले मैंने अपलोड की थी उसको देख लीजिए। दूसरा जो है एक सवाल कुछ लोग ये पूछ रहे हैं मौहल्लिल इख्तिबार का मतलब तरशीह है, यानी एक ने एक अरबी में एक जवाब जो इमादतुल कबूल ने किसी को दिया है, तो वो कह रहा है कि मतलब उसने क्या लिखा है अंत मुअहल तरशीह, यानी जो आप मौहल्लिल इख्तिबार का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास शहादा सानविया मैट्रिक या इंटर की सर्टिफिकेट है और दीगर कागजात सब आपके ओके हैं, आप को जामिया कबूल कर सकता है, आप इसके अहल हैं, कागज़ में कोई कमी नहीं है। अगर जिसके कागजात में कमी थी उसको जामिया ने रफ्ज़ कर दिया या वो लोग मौहल्लिल इख्तिबार ही नहीं हुए, तो मौहल्लिल इख्तिबार का मतलब ये है, और आपने एग्ज़ाम दे दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरशीह हो सकती है, हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, होने का इम्कान है कि आपकी तरशीह हो सकती है। तीसरा जो सवाल है कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी भी मौहल्लिल इख्तिबार है, मेरा वेबसाइट पर मौहल्लिल इख्तिबार ही लिख कर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। तीसरा और चौथा सवाल उसी से रिलेटेड है। चौथा जो है सबसे बड़ा मसला जो उठा रहे लोग, इख्तिबार देने के बाद अभी दोबारा तहत दिरासा आ रहा है, टेस्ट दे दिए तहत दिरासा हो गया। तो जामिया ने क्या किया है, जो जिन लोगों ने टेस्ट दिया, अब वो लोगों में से कुछ लोगों को, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज से चंद लड़कों के ग्रुप को निकाल कर उन लोगों का दोबारा टेस्ट कागजात चेक कर रहे हैं कि इसके पास शहादा है, हिफ्ज़ की शहादा है, आलमियत की शहादा है, फ़जीलत में इतना नंबर हासिल किया है, मार्कशीट इतनी अच्छी है, मुतून इल्मिया इसके पास है और दीगर मुसाबक़ात और दौरात में ये लड़का शरीक रहा है, और टेस्ट जो आपने दिया है उसमें इस लड़के ने मिसाल के तौर पर 100 में से 80 नंबर हासिल किया है। तो अब इन लड़कों के दरमियान कौन तरशीह के लायक है। तो अब ये तहत दिरासा के बाद अगला मरहला इंशाअल्लाह तरशीह मबदई का होगा, और जो लोग मौहल्लिल इख्तिबार अभी तक आ रहे हैं ये लोगों का बेस भी इंशाअल्लाह तहत दिरासा होकर इनकी भी इंशाअल्लाह तरशीह होगी। ये जो जैसे मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान से तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है, तो इसमें से सबकी तो नहीं तरशीह हो सकती है, तो जाहिर सी बात है उसमें से 100, 50, 200, 150 लड़कों की इंशाल्लाह तरशीह मबदई होगी। तो इसलिए तहत दिरासा जिन लोगों का हो गया है वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह इन्हीं लड़कों में से कुछ की तरशीह मबदई होगी और वो मदीना यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। एक अहम चीज़ जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि मैं बताऊंगा कि क्या टिप्स अहम हम तकदीम के वक्त दाखिल कर कुछ अहम कागजात होते हैं, कुछ अहम शहादात होते हैं जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में ख़ास तौर से नहीं नज़र आती, लेकिन वो यहाँ पे फिर वक्त जामिया इस्लामिया में बहुत अहमियत की हामिल है। अगर उन कागजात को हम अटैच करते हैं तो उसका बेनिफिट हमको पॉइंट्स की शक्ल में मिलेगा और उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जामिया ने अभी एक नया निज़ाम नाफिज कर दिया। किस तरह का, यानी अगर आपके पास सिर्फ मुमताज़ शहादा है,
शहादा का नंबर 1 पॉइंट मुकर्रर कर दिया है, यानी अगर आप मुमताज़ हैं तो आपका मिसाल के तौर पे 25 नंबर, और आप जय्यद जिद्दा हैं तो आपका 20 नंबर। अब ये लोगों में मज़ीद पॉइंट्स कुछ चीज़ों पे मुकर्रर किया, जैसे मुतून इल्मिया। अगर आपने मुतून इल्मिया जैसे मिसाल के तौर पे किताब तौहीद का मतन याद किया है, उसूल सलासा का याद किया है, या मतनुल अजरुमिया याद किया है, मुख्तलिफ कोई भी एक शहादा अगर आपके पास अटैच है तो आपका सीधा पॉइंट बढ़ जाएगा। 20-25 पॉइंट्स इस पर मुकर्रर हैं, ये आपका सीधा प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह हिफ्ज़ की शहादा आपके पास, आपने हिफ्ज़ किया कुरान, तो आपका सीधा पॉइंट्स आगे बढ़ेगा, 20 से 25 पॉइंट्स इसमें बढ़ जाएगा। कोई दौरात इल्मिया में शिरकत आपने की है, उसका पॉइंट्स मिल जाएगा। कोई मुसाबके में आपने शिरकत की है, वहाँ कुछ नंबर आपको उसकी शहादा अगर आपके पास है तो उसका पॉइंट्स बढ़ जाएगा। मिसाल देके समझाऊँ, जैसे एक तालिब इल्म है, मुमताज़ है, और एक है जय्यद जिद्दा, दोनों के पॉइंट्स एक मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे 50 नंबर या 25 नंबर हम पकड़ लें मुमताज़ वाले का, और जय्यद जिद्दा वाले का 40 नंबर या 20 नंबर आप पकड़ लें, या 40 नंबर पकड़ते हैं हम। लेकिन मुमताज़ वाले के पास मज़ीद कोई और कागजात नहीं है। जय्यद जिद्दा जो तालिब है, वो तालिब मुतून इल्मिया के उसके पास शहादा है, वो अगर उसको अटैच करता है तो उसका 20 नंबर, 40 में से 20 नंबर मज़ीद पॉइंट उसके बढ़ गए। हिफ्ज़ की शहादा भी उसके पास है तो उसका मज़ीद पॉइंट्स बढ़ गया, 20 से नंबर तकरीबन बढ़ गया। इसी तरह उसने दौरात इल्मिया में शिरकत की, उसका पॉइंट्स बढ़ गया। उसने कभी तकरीर में हिस्सा लिया था, कोई और मुसाबके में हिस्सा लिया, उसकी शहादा उसने अटैच कर दिया, उसका पॉइंट्स बढ़ गया। तो इस तरह जब तफाजुल होगा, दोनों के दरमियान मुआजना करेंगे किसको कबूल किया जाए, तो ऐसी सूरत में जय्यद जिद्दा वाला कबूल हो सकता है। लेकिन अगर वही मुमताज़ तालिब भी, उसके पास भी हिफ्ज़ की शहादा है, मुमताज़ तालिब के पास भी क्या कहते हैं दौरात इल्मिया में शिरकत करने का सर्टिफिकेट है, मुतून इल्मिया उसने भी याद किया है, तो जाहिर सी बात है मुमताज़ तालिब का नंबर ज़्यादा होगा और उसके कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अहम चीज़ें हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में मदारिस मुतून इल्मिया पे ज़ोर नहीं देते हैं, या इस तरह की शहादात हम लोग हासिल भी करते हैं तो उसको अहमियत नहीं देते हैं, ज़ाय हो जाती बचपन से। तो इन सब चीज़ों पर भी ज़ोर देने की ज़रूरत है। इसके पॉइंट्स फिल वक्त मुकर्रर हैं, आपके कबूल होने का चांस इस पर बहुत ज़्यादा मुनहसिर है। तो आप लोग कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को भी जब आप तकदीम करें कभी जामिया इस्लामिया में, अगर से आपने तकदीम कर दिया, कुछ लोग जो अगले साल तकदीम करेंगे जब मौका मिलेगा, या किसी दूसरे सऊदी जामियात में तकदीम करना है, तो इन कागजात की बहुत अहमियत है। इन दीगर कागजात को भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को मदीना मुनव्वरा और दीगर सऊदी जामियात में तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।